हमारी कहानी का विषय है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। यह जो कहानी है देशभक्ति का संदेश देती है। देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश का प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि सभी से प्रेम करना एवं उनकी रक्षा करना देशभक्ति है। लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति की कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है, परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसती है। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है जिन्होंने देशभक्ति के लिए कार्य किया और देशभक्तों का सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वयं प्रकाश ने अपनी कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन का कुशल चित्रण किया है। उनकी कहानियों में आम आदमी पर हो रहे शोषण पर कटाक्ष, तीखा व्यंग कह सकते हैं, किया गया है। स्वयं प्रकाश की शैली प्रभावपूर्ण, रोचक, वर्णनात्मक। उनकी भाषा में तत्सम व देशज शब्द मिलते हैं। आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होने के कारण उनकी भाषा अत्यंत प्रभावी रूप से व्यक्त हुई है। अब कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। हवलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। इसी कस्बे के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, जिससे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। हवलदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इसे नगरपालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगवाया होगा। हो सकता है मूर्ति को बनवाने में काफ़ी समय, पत्र व्यवहार आदि में लग गया होगा और बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंप दिया गया होगा, जिन्होंने इस कार्य को महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी और उसकी विशेषता यह थी कि उसका चश्मा सचमुच का था। हवलदार साहब को मूर्ति बनवाने वाले का यह विचार बहुत पसंद आया। हवलदार साहब जब अगली बार वहाँ से गुजरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था। हवलदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा। उसने बताया कि कैप्टन इस चश्मे को बदलता रहता है। हवलदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा। इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसी समय हवलदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता है। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता है। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वह उस फ्रेम को वहां से उतारकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। हवलदार साहब को पान वाले से यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार समय कम होने के कारण मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। हवलदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहे। एक दिन जब हवलदार साहब फिर उसी कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा कि बाजार बंद था और मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा। उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कैप्टन मर गया। हवलदार साहब को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की ही रहेगी। अगली बार जब हवलदार साहब उधर से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब वे मूर्ति को नहीं देखेंगे, किंतु आदत से मजबूर होने के कारण जब उन्होंने चौराहे पर लगी हुई नेताजी की मूर्ति को देखा तो उनकी आंखें भर आईं
मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। हवलदार साहब भावुक हो उठे कि बड़ों के साथ बच्चों में भी अर्थात प्रत्येक नागरिक में देशभक्त की भावना व्याप्त है। तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि ये जो कहानी है एक तरह से उन लोगों पर कटाक्ष किया गया है, व्यंग किया गया है जो सच्चे देशभक्तों का मजाक बनाते हैं और खुद तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन जो करते हैं उन्हें भी करने नहीं देते। जैसे कि एक लंगड़ा व्यक्ति, उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, वह एक गरीब इंसान है और अपना जीवन यापन करने के लिए वह चश्मा बेचने का काम करता है और एक तरह से वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भक्त है, उनका बड़ा सम्मान करता है। तो उन्हीं की तरह टोपी लगाता है और एक संदूकची में लेकर कुछ चश्मे वह चौराहे पर घूम घूम कर बेचता है और किस तरह वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता है और जब किसी ग्राहक को वैसे ही चश्मे की ज़रूरत पड़ती है तो वह उसी को उतार कर दे देता है और दूसरा चश्मा पहना देता है। और एक तरह से पान वाला जो खुशमिजाज व्यक्ति है, खुशमिजाज होना चाहिए लेकिन ऐसे सच्चे देशभक्तों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि जैसा कि वह हवलदार साहब से बताता है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा, फौज में साहब वो तो लंगड़ा है लंगड़ा। तो कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों का मजाक उड़ाना बहुत ही कष्ट देता है, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो सच्चे देशभक्त होते हैं जैसे कि हवलदार साहब। तो हवलदार साहब बहुत दुखी होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से जब चश्मे वाला मर जाता है तो उस दिन सारे दुकानें जो हैं बंद होती हैं और जब हवलदार साहब उस पान वाले से पूछते हैं भाई आज दुकानें क्यों बंद हैं, तो कहीं ना कहीं से वह दुखी होकर बताता है कि साहब आज चश्मे वाला मर गया। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कुछ इंसानियत बाकी थी और जिसे देखकर हवलदार साहब को थोड़ा सा सुकून मिलता है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम इतना तो दिखा कि उसके न रहने पर दुखी तो है इंसान। तो एक तरह से यह कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया और ऐसे लोगों को कभी भुलाना नहीं चाहिए। हमें उनका ऋणी होना चाहिए कि अगर वो नहीं होते तो आज हम स्वतंत्र नहीं होते, हम पराधीन होते। तो इस कहानी को आप सुने होंगे तो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो हम चाहेंगे कि अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।